बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे किसी जुर्म के सरजद होने से लेकर उसका चलान मुतल्लिका अदालत में सबमिट होने तक के तमाम मराहल को हम ज़ेर बहस लाएंगे। ज़ाब्ता फ़ौजदारी इस हवाले से हमारी रहनुमाई करता है। सेक्शन 154 से लेकर सेक्शन 173 तक इसमें ये सारा प्रोसीजर बयान किया गया इस हवाले से। नाज़रीन, दो किस्म के जुर्म होते हैं, एक काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस और दूसरा नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस। जब कोई काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस कोई जुर्म होता है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और इसकी इतला पुलिस को दी जाती है, तो पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि फ़ौरी तौर पर अंडर सेक्शन 154 वो उस जुर्म की FIR दर्ज करे और फ़ौरी तौर पर उस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेशन में नाज़रीन कलेक्शन ऑफ एविडेंस शामिल होती है, ताकि जो उस जुर्म के हवाले से जो क्रिमिनेटिंग मटेरियल है उसको इकट्ठा किया जा सके, उसको प्रिजर्व किया जा सके और उसके ज़ाया होने से उसको बचाया जा सके। जैसे ही पुलिस को इतला मिलती है तो पुलिस वो ड्यूटी बाउंड है कि फ़ौरी तौर पर वो जाए वक़ूआ पर पहुँच कर सबसे पहले जो वो काम करते हैं, जाए वक़ूआ पर पहुँचने के बाद वो जो मुलजिम होता है, जो या मुलजिमान होते हैं, उनकी गिरफ़्तारी को यकीनी बनाया जाता है। जो मौके के गवाहान होते हैं अंडर सेक्शन 161 उनके बयानात कलमबंद किए जाते हैं, जो आई होता है उनके बयानात रिकॉर्ड करता है। कोई वेपन है, कोई ब्लड स्टेन्ड अर्थ है, उस हवाले से वो अपनी उनकी रिकवरी करता है, अपना वो साइट प्लान बनाता है और जो अपना जो फ़र्स्ट इंस्पेक्शन नोट है वो लिखता है। अगर नाज़रीन कोई ऐसा जुर्म हुआ है जो नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है, तो अंडर सेक्शन 155 जो इंफॉर्मेंट होता है उसको जो इलाका मजिस्ट्रेट के पास वो रेफ़र कर दिया जाता है और जो पुलिस इंचार्ज ऑफिसर होता है वो इसकी एक रिपोर्ट बनाकर वो भी इलाका मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देता है, उसको सेंड कर देता है। और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर जो नाकाबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म होता है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो कोई मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। अब नाज़रीन हम बात करते हैं काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म की जिसकी FIR का अंदराज हो चुका है। तो अंडर सेक्शन 161 गवाहान के जो विटनेसेस हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब एक सेक्शन अंडर सेक्शन 164 है, अगर कोई एक्यूज़ पर्सन कोई अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहता है तो वो उसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट साहब हैं वो जो फिर उसका वो बयान वो रिकॉर्ड करते हैं, वो इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करते हैं। इसका एक पूरा प्रोसीजर है, इसका एक अलग तरीक़ाकार है, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसका एक पूरा प्रोसीजर है जो अंडर सेक्शन 364 में दिया गया है। इसको हम अलग से इस पर बात करेंगे। इसके बाद नाज़रीन जो ऑफिसर इंचार्ज है, अगर वो समझे कि जो मुलजिम है उसके ख़िलाफ़ इनसफिशेंट ग्राउंड है, उसके खिलाफ़ इनसफिशेंट एविडेंस है, कोई सफिशेंट ग्राउंड नहीं है, तो वो उसको अंडर सेक्शन 169 वो उसको रिलीज़ भी कर सकता है। उसका मुचलका लेकर उसके बॉन्ड पर उसको वो रिलीज़ भी कर सकता है। इसके बाद अगर एक सेक्शन अंडर सेक्शन 61 है, जब मुलजिमान को गिरफ़्तार किया जाता है तो पुलिस ड्यूटी बाउंड होती है कि उनको अंडर सेक्शन 61 वो 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और उनका रिमांड हासिल करे। अगर वो रिमांड नहीं लेना चाहती या पुलिस को रिमांड नहीं दिया जाता तो फिर उनको जुडिशल कर दिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। अब जब मुलज़मान को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो पुलिस जो अंडर सेक्शन 167 वो फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा करती है और मजिस्ट्रेट साहब बाकायदा देखते हैं कि इसकी ग्राउंड है, क्या इनको जो मुलज़िम वो चाहिए, फ़िज़िकली उसकी कस्टडी मतलूब है, तो फिर वो पुलिस के हवाले करते हैं। अदरवाइज़ अगर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, उस मुलज़िम की अब मज़ीद फ़िज़िकली कस्टडी ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसको वो अंडर सेक्शन 344 उसको जुडिशल कर दिया जाता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। अब नाज़रीन अंडर सेक्शन 63 ये मजिस्ट्रेट साहब का भी पावर है, उनके पास भी ये इख्तियार है कि वो मुलज़िम को डिस्चार्ज कर सकते हैं उसके बॉन्ड पर, उसके मुचलका पर,
या कोई बेल लेकर विद और विदाउट श्योरिटी उसको बेल पर भी कर सकते हैं, या जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो अपने स्पेशल ऑर्डर से भी उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब नाज़रीन एक सेक्शन 157 है, उसमें यह है कि अगर कोई ऐसा कोई काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म हुआ है जो सस्पेक्टेड है तो वो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस, लेकिन उस जुर्म के होने या ना होने के बारे में अभी शुबा है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो फौरी तौर पर इसकी बाबत वो एक रिपोर्ट तैयार करके वो इलाका मजिस्ट्रेट को भेजेगा, और वो खुद जाए वकूआ पर जाएगा या अपने किसी सबॉर्डिनेट को डिप्यूट करेगा कि वो जाके देखे और जो सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हैं उनका जायज़ा ले और मामले को वो इन्वेस्टिगेट करे। अगर तो वो जुर्म की इतला है वो सीरियस नौयत की नहीं है, वो संजीदा नौयत की नहीं है, तो फिर वो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो मौके पर नहीं जाएगा और ना ही अपने किसी मातहत को वहाँ पर भेजेगा। और अगर वो समझे कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है, कोई ऐसा जुर्म होने के बारे में कोई उसके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर वो इस मामला को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द मैटर और काज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो फिर वो ना वो खुद इसको तफ्तीश करेगा और ना ही वो अपने किसी मतहत से इसकी वो तफ्तीश कराएगा। और नाज़रीन ये सारा सबूत इकट्ठे होने के बाद अब एक रिपोर्ट तैयार करके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक फॉर्म जो इसकी प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसके मुताबिक अंडर सेक्शन 173 ये पुलिस ड्यूटी बाउंड है, ये स्टैट्यूटरी पीरियड है कि वो 2 हफ्ते के अंदर वो अपना मुतलका जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके पास वो चलान सबमिट कराए। अगर वो अपना 2 हफ्ते के अंदर उसकी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती, उसका चलान मुकम्मल नहीं होता और वो जो 2 हफ्ते का टाइम वो गुजर चुका है, तो उनको मज़ीद 3 दिन दिए जाते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में पुलिस ने अपना मुकम्मल या नामुकम्मल वो चलान वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास जमा कराना होता है। ये उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। अगर चलान मुकम्मल नहीं है तो वो इंटरम चलान जमा करा देते हैं। फिर जज साहब की मर्ज़ी होती है, जो मजिस्ट्रेट साहब की मर्ज़ी है, वो देखते हैं कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है पुलिस रिपोर्ट में, कोई ऐसी एविडेंस है, अगर क्या इसका ट्रायल मुलज़िम का ट्रायल शुरू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो ये फिर फैसला फिर वो मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। नाज़रीन ये आज का हमारा टॉपिक था जिस पर हमने आज बात की है किसी जुर्म के होने से लेकर उसकी जो रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 173 वो मजिस्ट्रेट साहब के पास जमा होने तक के तमाम मराहल को पर हमने बात की है, उनको डिस्कस किया है। नाज़रीन उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।